जय श्री कृष्ण। सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर प्रणाम। जैसा कि चल रही गीतोपनिषद चैनल में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक पूर्ण हुए थे, जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध ना करने की बात कही और चुप हो गए, शांत हो गए। शांत होने पर उस युद्ध के वृत्तांत को धृतराष्ट्र से बता रहे संजय ने कहा कि अर्जुन का भगवान से इस प्रकार कह देना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान का अर्जुन से हंस करके बोलना, क्या बोलना, ये आगे वर्णित किया गया है, जिसे आप जान सकते हो कि अब भगवान ने क्या कहा। अब कथा का सबसे आनंदमय रहस्य आ चुका है, जिसको श्रवण करने का समय हमें बहुत दिनों के बाद मिला। अभी तक हमने अर्जुन विषाद योग को सुना, अर्जुन के युद्ध करने को ना सुना, मोह से ग्रसित हुए अर्जुन के प्रश्नों को सुना। अब उन प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार अर्जुन को समझाते हुए देते हैं और किस प्रकार युद्ध की चेष्टा अर्जुन के हृदय में उत्पन्न करने के लिए क्या क्या व्याख्या करते हैं। आइए हम चलते हैं एकादश श्लोक 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गताशुंश नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्थात भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तुम उन व्यक्तियों के लिए सोच रहे हो, उन व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं, और बातें तो ऐसी करते हो जैसे पंडित लोग बातें करते हैं, अर्थात ज्ञानियों जैसी बातें करते हैं। जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, ऐसा पंडित जन किसी भी प्रकार का विचार कर शोक नहीं करते, अर्थात दुखी नहीं होते हैं। पंडित जन जो ज्ञानी होते हैं वह किसी के प्राण चले गए या किसी के प्राण रह गए, इस पर किसी भी प्रकार का जो है शोक नहीं करते, दुख व्यक्त नहीं करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं है कि किसी काल में तू नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि यह राजा लोग जो हैं यह किसी काल में नहीं रहे हैं और किसी काल में नहीं रहेंगे। ऐसा समझाते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते। अर्थात भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार जीवात्मा शरीर के प्रवेश करके बालकपन, युवावस्था, जवानी और वृद्धावस्था को प्राप्त हो, शरीर को त्याग कर अन्य शरीर में प्रवेश कर जाती, अन्य शरीर को प्राप्त कर लेती, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते हैं। अर्थात इस नश्वर शरीर, कहने का तात्पर्य है कि इस नश्वर शरीर पर मोहित नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि जीवात्मा केवल शरीर को बदलती है,
वह तो कभी मरती ही नहीं है। कहने का उनका आशय ये है, अर्जुन को समझा रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण शोक दोखदाः आगमापायिनो अनित्यास् तांश तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्थात कि हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र का संबोधन किया भगवान ने। कहा जिस प्रकार सर्दी गर्मी और सुख और दुख, अर्थात जिस प्रकार ऋतु के समय में सर्दी आती है और फिर उसके बाद गर्मी आती है, उसी प्रकार दुख आते हैं, उसी प्रकार सुख आते हैं, जो शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील अनित्य हैं, अर्थात ये जब शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना करे, अर्थात यह सर्दी गर्मी दुख सुख अनित्य हैं, अर्थात हमेशा बने नहीं रहते। कभी दुख है तो कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी सुख है, इस प्रकार रहते हैं, अनित्य हैं। ये नित्य रोज नहीं रहने वाले हैं। इसलिए हे कौन्तेय पुत्र, हे पृथा पुत्र, तू यह सब सहन कर, युद्ध कर। भगवान ने यही कहा कि शरीर तो नाशवान है, अनित्य है, लेकिन जीवात्मा नित्य है, और जीवात्मा नित्य है तो वह कभी मरती नहीं है। इस पर मोहित ना होकर तू युद्ध कर, ऐसा भगवान ने कहा। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषशव समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि दुख और सुख जब इंद्रियों के विषय आपको व्याकुल ना करें, परेशान ना करें, दुख में सामान रहे और सुख में भी सामान रहे, त्वचा में किसी का भी स्पर्श हो, सर्दी का या गर्मी का या किसी भी ऋतु का, तो वह तुम्हें स्पर्श ना मालूम पड़े। जब ऐसी प्रतिक्रियाएं तुम्हारे साथ होने लगें तो यह धीर पुरुषों के लक्षण कहलाते हैं, और वह धीर पुरुष ही मोक्ष पद को प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि असत की सत्ता नहीं, सत्य है, और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य है, असत की सत्ता हो ही नहीं सकती है, झूठ की सत्ता कभी हो ही नहीं सकती है, और सत्य कभी छिप नहीं सकता है। झूठ से तुम कितने भी पुल बांध दो, कितनी भी चीजें बता दो, लेकिन उसकी सत्ता नहीं हो सकती है। अगर यह कह दिया जाए कि पानी में अग्नि जल रही है तो यह असत है, यह हो ही नहीं सकता, असंभव, अर्थात की सत्ता नहीं हो सकती है। अगर यह कह दिया जाए कि यह जल की नदी है तो अर्थात यह सत्य है। सत्य का तात्पर्य यहां परमात्मा से है, ईश्वर से है।
ईश्वर के लिए संबोधित सत का किया गया है कि सत का अभाव नहीं हो सकता है, सत का अर्थात सनातन का अभाव नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही कहा कि जो तत्वज्ञानी होते हैं वह सत्य का धारण कर लेते हैं और इन पर विचार कर लेते हैं। अविनाशी तु तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात भगवान ने कहा कि सत्य अर्थात उस ईश्वर को ही तू सत्य मान जो कभी नाश रहित नहीं, कभी उसका नाश नहीं हो सकता है। वह संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे ही तू सत्य मान जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। अर्थात यह अविनाशी है जिसका विनाश तो करने में कोई भी शक्ति सामर्थ्यवान नहीं है। उस अविनाशी को तू जान। अंतवंत इमे देहा नित्ययोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् योध्यस्व भारत। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नाश रहित जिसका नाश ही नहीं हो सकता है, अप्रमेय जिसे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, नित्य स्वरूप जो संपूर्ण संसार में विद्यमान है, जिसका नित्य है, जो अनित्य हो ही नहीं सकता है, स्थिर रहने वाला स्वरूप जीवात्मा के, जो जीवात्मा है वो स्थिर है। जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। जीवात्मा कभी मरी नहीं है। जीवात्मा एक परमात्मा का अंश है, जो एक प्रकार से ये मानो कि परमात्मा के ही समान है। और जीवात्मा किस प्रवेश में, जीवात्मा के प्रवेश जहां रहता है उस शरीर को नाशवान कहा गया है। जीवात्मा तो अनित्य है, वो कभी नाश हो ही नहीं सकती है। इसलिए हे भरतवंशी तो युद्ध कर। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला है, और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जो आत्मा है, जो इसे मरा हुआ समझता है या मारने वाला समझता है, वह दोनों ही समझ से परे हैं। अर्थात वह दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि इसे ना कोई मारता है और ना यह किसी को मारता है। आत्मा के विषय में संबोधन करते हुए कहा भगवान ने कि आत्मा अजय है। आत्मा न किसी को मारता है न मरा हुआ है, और जो मरा हुआ और मारता दोनों समझता है वो अज्ञानी है, वो सब कुछ नहीं जानता है। अर्थात आत्मा को मारना और आत्मा का मरना दोनों ही संभव नहीं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा।
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह आत्मा किसी भी काल में जन्मता नहीं, अर्थात इसका जन्म नहीं, ना यह किसी काल में मरता है और ना यह किसी काल में उत्पन्न होता है, क्योंकि यह अजन्मा है, इसका तो जन्म ही नहीं है। अर्थात सनातन है, अर्थात आदिकाल से है, पुरातन है, प्राचीन काल से। यह शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मरता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता है, शरीर मारा जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस प्रकार हमारे 20 श्लोक द्वितीय अध्याय के पूर्ण हुए। सभी श्रद्धालु भक्तों को एवं श्रवणकर्ताओं को हृदय स्थल से प्रणाम।